Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the remaining part of the exercise 1.2 of the chapter differentiation. तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व किया था। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 9th एंड क्वेश्चन नंबर 10th पूरा सॉल्व करेंगे। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए सब्स्टिट्यूशन का टेबल। हमने सब्स्टिट्यूशन का टेबल पहले से ही तैयार किया है। तो ये टेबल है सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। तो ये सब्स्टिट्यूशंस, पूरे सब्स्टिट्यूशंस हमें आज चाहिए, ये टेबल पूरा चाहिए। और क्या चाहिए? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये प्रॉपर्टीज़ भी हमें चाहिए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यूज़ करने वाले हैं। और हमें फॉर्मूलीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले हमें चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले हैं, ये सभी फॉर्मूले हमें चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम डबल एंगल फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं। ये tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, ये भी फॉर्मूले हमें चाहिए। ये फॉर्मूले फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, ये फॉर्मूले भी हम यूज़ करेंगे। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9th है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट एग्जांपल है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले तो मैं इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का टेबल है और उसमें हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर है डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो क्या पुट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये हमने लिखा है। तो हमारे टेबल में देखो, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, tan थीटा। तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा। डायरेक्टली पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब डायरेक्टली पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह tan थीटा, और ये x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x की जगह हमने क्या पुट किया, tan थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो फार्मूला देखो क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो सिंपल, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा, क्योंकि ये है उसमें। तो डायरेक्टली लिखते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ये cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू रह जाएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखो हमने पुट किया है x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो ये tan हमें नहीं चाहिए तो यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x। हमें y की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी है, हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज़, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव सिंपल है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डेरिवेटिव। हमें क्या करना है, यहाँ कॉस इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम लोग, हमें डेरिवेटिव पता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ देखो एक्स क्या है, बहुत बड़ी टर्म है। तो इसको हम सिंपल करेंगे और बाद में डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सिंपल करने के लिए हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ली, तो हमें पुट किया x इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये यहाँ ब्रैकेट में cos 2 थीटा आया, ये cos इनवर्स एंड cos कैंसिल हो जाने के बाद सिर्फ रह गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की और फिर डेरिवेटिव लिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाहर tan इनवर्स है तो ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए, तब tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, एक सिंपल टर्म रह जाएगी और उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो अब ये पुट क्या करेंगे, तो पहले मैं इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, अब x क्या पुट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में हमने एक ऐसा फॉर्मूला लिखा है, देखो ये tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यह भी सेम है, 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x की जगह हम लोग tan थीटा पुट करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो उसके लिए हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अभी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो पुट करते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या किया, इस एक्सप्रेशन में जहाँ x है वहाँ हमने tan थीटा पुट किया। अब ये ब्रैकेट में स्टैंडर्ड फार्मूला है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये फार्मूला है tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा। तो फिर यहाँ लिखेंगे 2 tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 2 थीटा। अब इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू tan इनवर्स x। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 एज इट इज़ रहेगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैंने पहले y कंसिडर किया। अब ब्रैकेट में देखो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ भी पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने सिर्फ क्या किया, x की वैल्यू पुट की tan थीटा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूला किसका है, cos 2 थीटा का, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी cos 2 थीटा। देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ, cos 2 थीटा। यहाँ लिखेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बाहर साइन इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर भी क्या चाहिए, साइन चाहिए, तभी ये साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल होता है। साइन इनवर्स कॉस कैंसिल नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉस का कन्वर्जन साइन में करना होगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अलग एंगल्स यूज़ करके इस cos 2 थीटा का कन्वर्जन साइन थीटा में कर सकते हैं। तो मैं cos 2 थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये अलग एंगल्स हमने यूज़ किया। देखो साइन π/2 माइनस थीटा, थीटा मतलब 2 थीटा है, यहाँ आंसर का आया कॉस थीटा, थीटा मतलब 2 थीटा। अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये π/2 हमारा वेरिएबल क्या है x, तो ये π/2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, माइनस 2 कांस्टेंट एज इट इज़। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस
2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इसको y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन टेबल में हमें एक फॉर्मूला पता है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा और x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो दोनों में से एक वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन को यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब क्या है, साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर करके लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू साइन थीटा एज इट इज़। अब ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आंसर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये साइन स्क्वायर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा। अब हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके यहाँ सिर्फ रह गया कॉस थीटा। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा। तो फॉर्मूला लिखता हूँ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा 2 थीटा। अब ये 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। पहले इसको y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, तो अगर हमारे पास 3x माइनस, देखो यार 3x माइनस 4x क्यूब है, तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो पुट करते हैं डायरेक्टली x इज इक्वल टू साइन थीटा, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स x। अब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 3 इंटू साइन थीटा, x की वैल्यू साइन थीटा माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू साइन थीटा और उसका क्या है क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन 3 थीटा, फॉर्मूला क्या है, साइन 3 थीटा, तो ये फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। अब बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए, तो यह क्या है साइन, तो साइन का कन्वर्जन कॉस में करना चाहिए, तो क्या करेंगे, अलग एंगल्स यूज़ करेंगे, तो कॉस इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। क्या करना है, सिर्फ कॉस करके पाई बाई 2 माइनस यहाँ का एंगल 3 थीटा, तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3 इंटू थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x, ये थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 कॉन्स्टेंट साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाई ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। पहले इसको y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू, अब ये ई रेस टू माइनस एक्स मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 1/ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स प्लस इस ई रेस टू माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/ई रेस टू एक्स। सिर्फ मैंने रीअरेंज किया। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन करनी है और यह एडिशन करनी है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, कैलकुलेशन सेम आएगा ई रेस टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय ई रेस टू एक्स। अब ये ई रेस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यह रह जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स प्लस 1। ठीक है, सिर्फ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, इसको भी मैं रीअरेंज करता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। देखो ई रेस टू एक्स है तो मैंने क्या लिखा ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये इंडेक्स का इंडेक्स है तो इंडेक्स का इंडेक्स है तब क्या हो जाता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू टू क्या हो जाएगा 2x। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एडजस्ट करने में। डिवाइडेड बाय यहाँ भी ऐसे लिखते हैं ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर में से माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 1, और ये ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा माइनस ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 प्लस ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। क्या किया हमने सिर्फ न्यूमरेटर में से माइनस साइन कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद दोनों का साइन चेंज हो गया। अब ये देखो हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो अगर ई रेस टू एक्स की जगह हम लोग टेन थीटा पुट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता है तो हम लोग पुट करेंगे पुट ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ये ई रेस टू एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे तो टेन को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स। अब यहाँ पुट करेंगे हम लोग y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस, ये माइनस एज इट इज़, अब ये 1 माइनस ई रेस टू एक्स की जगह क्या पुट करना है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिर्फ ई रेस टू एक्स की जगह हमने क्या पुट किया टेन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस इनवर्स ऑफ माइनस साइन एज इट इज़ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है कॉस टू थीटा का। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस है ये माइनस एज इट इज़। अब क्या करेंगे ये माइनस साइन नहीं चाहिए हमें, अगर ये माइनस साइन है तो ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल नहीं होगा तो उसको हम अलग एंगल से क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ इस माइनस कॉस टू थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस टू थीटा, पाई माइनस टू थीटा, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा मतलब यहाँ क्या है टू थीटा। अब ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा पाई माइनस टू थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टू इंटू, तो थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स ई रेस टू एक्स, तो टेन इनवर्स ई रेस टू एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे y इज इक्वल टू पाई माइनस टू टेन इनवर्स ई रेस टू एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखो पाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस टू कॉन्स्टेंट एज इट इज़
टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्स मतलब क्या है, ई रेस टू एक्स, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। ये डेरिवेटिव हो गया टेन इनवर्स का। किसका डेरिवेटिव बाकी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव बाकी है ई रेस टू एक्स का। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव लेने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये -2 इंटू वन क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये इंडेक्स का इंडेक्स है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स। तो फाइनल आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 इंटू ई रेस टू एक्स, ये हो जाएगा -2 इंटू ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू एक्स। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 रेस टू एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 9 रेस टू एक्स। तो ये y इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस, मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस, एक बार फिर से मैं एडजस्ट करता हूँ, 3 स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू एक्स। क्या किया मैंने, सिर्फ 9 को मैंने ऐसे लिखा 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब मैं ये इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो मैं उनकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। तो ये ऐसा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ये इंडेक्स का इंडेक्स है तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ भी देखो x इंटू टू क्या हो जाएगा 2x, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग पुट करेंगे 3 रेस टू एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। पुट 3 रेस टू एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि अगर 3 रेस टू एक्स हम टेन थीटा पुट करते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब थीटा कैलकुलेट करेंगे यहाँ, तो थीटा इज इक्वल टू टेन को यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 3 रेस टू एक्स। तो ये 3 रेस टू एक्स की जगह टेन थीटा पुट करते हैं तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 रेस टू एक्स की जगह टेन थीटा, और उसका क्या करना है स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। अब बाहर कॉस इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर भी कॉस है, तो ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 रेस टू एक्स। तो यहाँ पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ 3 रेस टू एक्स। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x मतलब क्या है 3 रेस टू एक्स, तो 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव बाकी है, किसका डेरिवेटिव बाकी है 3 रेस टू एक्स का। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं यह मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू वन हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 इंटू इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू टू क्या हो जाएगा 2x इंटू 3 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव a रेस टू एक्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3। अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा 2 इंटू 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 रेस टू एक्स। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स प्लस 1/2, एक्स प्लस 1/2 इंडेक्स है 4 का, डिवाइड बाय 1 प्लस 4 रेस टू एक्स। बुक में डिनोमिनेटर गलत दिया है, डिनोमिनेटर बुक में दिया है 1 प्लस 2 रेस टू 4x, तो ये 4 रेस टू 2x है, ये करेक्ट कीजिए। तो इसको पहले y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, मैं इसको रीअरेंज करता हूँ
4 रेज टू एक्स इंटू 4 रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाय, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 प्लस 4 रेज टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। क्या किया देखो, यहाँ बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी एडिशन, रूल्स ऑफ इंडाइसेस। तो ये 4 रेज टू एक्स इंटू 4 रेज टू 1/2, तो ये एडिशन करने के बाद हो जाएगा 4 रेज टू एक्स प्लस 2। और ये देखो 4 का इंडेक्स क्या है 2x, तो यहाँ देखो 4 का इंडेक्स है x और x का इंडेक्स है 2, तो इंडेक्स का इंडेक्स है तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन x इंटू 2, आंसर क्या हो जाएगा 2x। तो मैं इसको एक बार फिर से लिखता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ ये 4 रेज टू 1/2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 इंटू ये 4 रेज टू एक्स एज इट इज़ डिवाइड बाय 1 प्लस 4 रेज टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो ये 4 रेज टू एक्स और यहाँ भी क्या है 4 रेज टू एक्स, तो हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट 4 रेज टू एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है, अगर 4 रेज टू एक्स की जगह हम लोग टेन थीटा पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो ये थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 4 रेज टू एक्स, तो ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 4x की जगह क्या पुट किया टेन थीटा, तो ये हो गया 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 रेज टू एक्स की जगह टेन थीटा और उसका क्या करना है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ 2 थीटा। y इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू हमें पता है, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स ऑफ 4 रेज टू एक्स। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x क्या है 4 रेज टू एक्स, तो हमें 4 रेज टू एक्स का क्या करना है स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ, ये जो डेरिवेटिव है वो टेन इनवर्स का है, 4 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव बाकी है। अब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 रेज टू हो जाएगा 2x इंटू 4 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, तो यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, तो a रेज टू एक्स का फॉर्मूला क्या है a रेज टू एक्स मतलब 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग ए मतलब 4, तो ये हो जाएगा 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग 4, ये डेरिवेटिव है 4 रेज टू एक्स का। अब हम लोग रीअरेंज करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 रेज टू एक्स, ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 25x² डिवाइड बाय 1 प्लस 25x²। तो पहले इसको y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू, अब रीअरेंज करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 25x² को मैं ऐसे लिखता हूँ 5x ब्रैकेट स्क्वायर, क्या किया 25x² का स्क्वायर रूट लिया, वो आया 5x और तुरंत उसका स्क्वायर किया, तो ये हो गया 1 माइनस 5x ब्रैकेट स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करते हैं 1 प्लस 5x ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट 5x इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि अगर 5x की जगह टेन थीटा पुट किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला हमें पता है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 5x। अब हम लोग 5x की वैल्यू टेन थीटा पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 5x की जगह टेन थीटा और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला हमें पता है, ये फार्मूला है cos 2 थीटा का, तो बाहर साइन इनवर्स एज इट इज़ और ये ब्रैकेट में हो जाएगा cos 2 थीटा।
cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। अब बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी ब्रैकेट के अंदर भी क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो ये साइन नहीं है तो साइन करेंगे बाय यूजिंग अलग एंगल्स, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, अलग एंगल का फॉर्मूला। अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स 5x, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 5x। अब डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एज इट इज़ इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x मतलब 5x और उसका स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो डेरिवेटिव है वो किसका है, tan इनवर्स का, 5x का डेरिवेटिव बाकी है तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। अब ये 5x का डेरिवेटिव लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर इंटू 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5। ये 5 इंटू -2 करते वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू 5 -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 25x स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। पहले इसको y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है या सब्स्टिट्यूशन है वो सब्स्टिट्यूशन क्या है, अगर हमारे पास ऐसा होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर होता तो हम लोग क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा, लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या है, एक्स क्यूब है, तो हम लोग ये जो x इज इक्वल टू tan थीटा है वो हम पुट नहीं कर सकते, लेकिन हमें कुछ अलग करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है, यहाँ क्या चाहिए हमें, tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पुट करेंगे, पुट ये एक्स क्यूब हमें नहीं चाहिए तो एक्स क्यूब को ही हम पुट करेंगे tan स्क्वायर थीटा। देखो ये एक्स क्यूब की जगह हम लोग tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह tan स्क्वायर थीटा, तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए tan यहाँ ट्रांसफ़र करना होगा, लेकिन यहाँ tan नहीं है, यहाँ tan का स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x⁻3, क्या किया, एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट। अब ये tan थीटा इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ x⁻3/2, एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा x⁻3/2। अब ये थीटा की वैल्यू यहाँ मिलेगी tan इनवर्स ऑफ x⁻3/2। अब हम लोग एक्स क्यूब की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की जगह क्या पुट करेंगे, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब मतलब tan स्क्वायर थीटा। अब हमें ये स्टैंडर्ड फार्मूला पता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला है cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब ये बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर हमें साइन चाहिए, तो साइन नहीं है उसकी जगह कॉस है, तो हम लोग अलग एंगल्स यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा, क्या किया, साइन π/2 माइनस थीटा, आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाने के बाद सिर्फ रह जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x⁻3/2, तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x⁻3/2। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स
पाई बाई टू का डेरिवेटिव 0 माइनस टू एज इट इज़ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब क्या है, एक्स रेज टू 3/2 और उसका क्या करना है स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब डेरिवेटिव ये जो लिया वो किसका डेरिवेटिव है, टेन इनवर्स का। अब डेरिवेटिव किसका बाकी है, एक्स रेज टू 3/2 का, तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 3/2। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इंटू वन माइनस टू डिवाइडेड बाई वन प्लस, अब देखो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्स का इंडेक्स क्या है 3/2 और उसका इंडेक्स क्या है 2, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, तो 3/2 माइनस वन करने के बाद यह रह जाएगा 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो फाइनल आंसर आएगा -3 एज इट इज़ -3 इंटू एक्स रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स क्यूब एज इट इज़। हम लोग एक्स रेज टू 1/2 को रूट एक्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेन इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स रेज टू 5/2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स रेज टू 5। पहले इसको y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू, अब हम लोग पुट करेंगे, पुट ये जो एक्स रेज टू 5/2 है उसकी जगह हम लोग tan थीटा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 5/2 इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 5/2। अब ये वैल्यू क्यों हमने पुट किया, तो ये एक्स रेज टू 5/2 को tan थीटा पुट किया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टेन थीटा, और 2 इंटू टेन थीटा के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। देखो ये 2 इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है, दूसरा क्या है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो डिनोमिनेटर में क्या है माइनस है, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा tan 2 थीटा का, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने एक्स रेज टू 5/2 की जगह क्या पुट किया tan थीटा पुट किया। अब हम लोग पुट करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ देखो यहाँ एक्स रेज टू 5/2 नहीं है, यहाँ क्या है एक्स रेज टू 5 है, तो पहले ये देखो मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, एक्स रेज टू 5/2 इज इक्वल टू क्या है tan थीटा, हमें एक्स रेज टू 5 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसका स्क्वायर करता हूँ, तो एक्स रेज टू 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड का क्या किया स्क्वायर किया। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, या 1/2 है 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा एक्स रेज टू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू क्या है एक्स रेज टू 5/2, तो एक्स रेज टू 5/2 की जगह हम लिखेंगे tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू 5 की वैल्यू क्या है tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वो लिखेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये जो फॉर्मूला है वो है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू रहेगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 5/2। अब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब क्या है एक्स रेज टू 5/2 और उसका स्क्वायर करना है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो डेरिवेटिव है वो किसका है tan इनवर्स का है, ये एक्स रेज टू 5/2 का डेरिवेटिव बाकी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5/2। अब ये कैलकुलेट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा एक्स रेज टू 5। अब यहाँ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव के लिए, तो n/2 सॉरी n इंटू एक्स रेज टू
n-1, तो ये 5/2 -1 करने के बाद क्या हो जाएगा 3/2। x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल टू 5 इंटू x⁻3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x⁻5। अगर हमने बुक में आंसर देखा तो यहाँ x⁻3/2 नहीं है, इसको रीअरेंज किया है, तो हम भी रीअरेंज करते हैं। 5 इंटू ये हो जाएगा x इंटू रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस x⁻5। ये देखो यहाँ x का इंडेक्स क्या है 1, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x⁻1/2। तो बेस सेम है, तो इंडेक्स की एडिशन करने के बाद 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस रूट एक्स। तो इसको पहले मैं y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब एक कॉट इनवर्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे कॉट इनवर्स की जगह tan इनवर्स चाहिए। तो हमें फॉर्मूला पता है कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। देखो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। कॉट इनवर्स का tan इनवर्स होता है, लेकिन अगर यहाँ 1/x है तो यहाँ आके उसका रेसिप्रोकल होता है। 1/x का रेसिप्रोकल क्या है x, तो ये कॉट इनवर्स 1/x का फॉर्मूला tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, सॉरी कॉट इनवर्स की जगह में tan इनवर्स लिखना है, tan इनवर्स ऑफ। अब ये कॉट इनवर्स की जगह tan इनवर्स लिखने के बाद ब्रैकेट में जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस रूट एक्स। क्या किया, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कॉट इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब ये रूट एक्स, तो हमें रूट एक्स नहीं चाहिए, तो जो टर्म हमें नहीं चाहिए उसको ही हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो हम लोग पुट करेंगे, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा ही क्यों करना है वो आगे पता चलेगा। यहाँ थीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। अब पुट करते हैं रूट एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट एक्स की जगह tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। क्या किया, रूट एक्स की जगह tan थीटा पुट किया। अब एक बार फिर से मैं रीअरेंज करता हूँ, tan इनवर्स ऑफ इस 1 को मैं लिखता हूँ tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू क्या है 1, प्लस ये tan थीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ये 1 एज इट इज़ लिखना है 1 माइनस tan थीटा को मैं ऐसे लिखता हूँ tan π/4 इंटू tan थीटा, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू क्या है 1 इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। अब ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, मैं इसको रीड करता हूँ tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है tan a प्लस b, तो ये tan a मतलब π/4 प्लस b मतलब क्या है थीटा, तो ये हो गया tan a प्लस b। फॉर्मूला मैं नीचे लिखता हूँ tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब हम लोग क्या करेंगे, ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू रह जाएगा π/4 प्लस थीटा। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके पहले थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, π/4 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, tan इनवर्स रूट एक्स, सॉरी tan इनवर्स रूट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू π/4 का डेरिवेटिव 0 प्लस tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x मतलब क्या है रूट एक्स और उसका स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ, ये डेरिवेटिव जो लिया वो डेरिवेटिव किसका है tan इनवर्स का। अब ये रूट एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो d/dx ऑफ रूट एक्स। अब dy/dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा x इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। अब फाइनल आंसर dy/dx इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट एग्जांपल है tan इनवर्स 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 15x स्क्वायर। तो पहले हम लोग इसको y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू, अब इसको रीअरेंज करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8x को मैं इसे लिख सकता हूँ 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब ये 15x स्क्वायर को मैं इसे लिख सकता हूँ 5x इंटू 3x। क्या किया देखो, 8x एंड 15x स्क्वायर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे फैक्टर फाइंड आउट करते हैं वैसे ही फैक्टर हम लोग यहाँ फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देखो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने वाला हो, तो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखो यहाँ tan इनवर्स x प्लस वाई, x मतलब 5x एंड y मतलब 3x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, या फिर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये दो फॉर्मूले हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ x इंटू वाई होना चाहिए। तो देखो ये 5 इंटू 3 15, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ 5x प्लस 3x क्या है 8x, मतलब यहाँ जो दो नंबर हैं वही नंबर हमें यहाँ चाहिए। तो ये tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो फॉर्मूला हो जाएगा, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हमारे पास ये है, तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, हमारा x मतलब क्या है 5x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5x प्लस tan इनवर्स y, y मतलब क्या है 3x, तो यहाँ tan इनवर्स 3x। अब ये सिंपल हुआ है। अब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x मतलब 5x उसका स्क्वायर प्लस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव किसका बाकी है 5x का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव एक बार फिर से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x मतलब 3x और उसका स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिया, अब ये 3x का बाकी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। अब क्या करेंगे, तो ये 5x का एंड 3x का डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर इंटू 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5 प्लस 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर इंटू 3x का डेरिवेटिव 3। फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। अभी पहले इसको y कंसिडर करते हैं। अब हमें कॉट इनवर्स नहीं चाहिए, तो हमें tan इनवर्स चाहिए, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट में जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 35x स्क्वायर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यूज़ किया। अब हम लोगों को मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए 35x स्क्वायर, एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आनी चाहिए 2x। तो देखो, तो हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए 35x स्क्वायर और एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए 2x। तो हमें दो नंबर पता है 7x एंड 5x। देखो 7x इंटू 5x किया तो 35x स्क्वायर आएगा, और उनकी सब्ट्रैक्शन क्या आएगी 2x। तो मैं इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7x इंटू 5x। और यहाँ से आगे इजी है, tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला यूज़ करके एग्जाम्पल आप ट्राई करो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स 2 रूट एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 3x। तो पहले मैं इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब हमें मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए 3x, मैं वेरिएबल के साथ लिखता हूँ 3x,
और एडिशन क्या चाहिए, न्यूमरेटर में जो टर्म है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन चाहिए 2√x। अब मल्टीप्लिकेशन 3x चाहिए और एडिशन में क्या है, √x। एडिशन में √x है, इसका मतलब दोनों नंबर में क्या होना चाहिए, √x होना चाहिए। और ये मल्टीप्लिकेशन 3 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ 3 कंपलसरी होना चाहिए और यहाँ 1। तो 3 इंटू 1 क्या हो गया, 3। √x इंटू √x क्या हो गया, x। और इनकी सब्ट्रैक्शन करने के बाद 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू √x। तो हमें नंबर मिल गया, फर्स्ट नंबर 3√x एंड सेकेंड नंबर है 1√x, या 1 नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2√x। तो 2√x को मैं ऐसे लिखता हूँ 3√x माइनस √x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x को मैं ऐसे लिखता हूँ 3√x इंटू √x, 1√x मतलब √x। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स, हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू आई। तो हमारा पास फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। हमारा x मतलब क्या है, 3√x माइनस tan इनवर्स y। तो y हमारा क्या है, √x। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x मतलब 3√x और उसका स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये 3√x का डेरिवेटिव अभी बाकी है, माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x मतलब क्या है, √x उसका स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ √x का डेरिवेटिव बाकी है। Therefore dy by dx is equal to 1 divided by 1 plus 3 का स्क्वायर 9 √x का स्क्वायर x इंटू, अब ये देखो 3 कांस्टेंट एज इट इज, √x का डेरिवेटिव क्या है, 1/2√x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा x इंटू √x का डेरिवेटिव 1/2√x। अब हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 1/2√x है और यहाँ भी 1/2√x है, तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 1/2√x। अब यहाँ देखो क्या रह गया, 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 9x माइनस यहाँ रह गया 1 प्लस एक्स। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स ऑफ 2⁻x प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 3 4⁻x। तो पहले इसको y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू, अब रीअरेंज करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2⁻x इंटू 2⁻2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 इंटू 4⁻x एज इट इज़। क्या किया मैंने, 2⁻x प्लस 2 को मैंने ऐसे लिखा 2⁻x इंटू 2⁻2, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की एडिशन हो जाएगी, x प्लस 2 एडिशन एज इट इज़ रहेगी। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2⁻x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 इंटू, अब ये 4⁻x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻x ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि ये 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻2 ब्रैकेट x, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4⁻x एज इट इज़। अब ये इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अगर उनकी पोजीशन चेंज किया तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो इंडेक्स का इंडेक्स है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और उनका मल्टीप्लिकेशन x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, देखो यहाँ की जो टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और न्यूमरेटर की जो टर्म है उसकी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हमें मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन चाहिए 3 इंटू 2⁻x ब्रैकेट स्क्वायर, और एडिशन क्या चाहिए 4 इंटू 2⁻x। अब ये 2⁻x मतलब m कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा 3m², और यह क्या हो जाएगा 4m। तो मल्टीप्लिकेशन 3 चाहिए और एडिशन 4 चाहिए, तो ये ऐसे हो सकता है 3 1
3+1 क्या हो जाएगा 4 और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ वेरिएबल क्या है 2^x, तो यहाँ लिखेंगे 2^x एंड 1 इंटू 2^x। अब देखो 3 इंटू 1 3, 2^x इंटू 2^x, 2^x ब्रैकेट स्क्वायर, और ये एडिशन करने के बाद क्या हो जाएगी 4 इंटू 2^x। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4 इंटू 2^x को हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 2^x प्लस 1 इंटू 2^x मतलब 2^x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 इंटू 2^x ब्रैकेट स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2^x इंटू 2^x। क्या किया हमने, ये 3 इंटू 2^x ब्रैकेट स्क्वायर को हमने इस फॉर्मेट में लिखा, दोनों का मल्टीप्लाई, और 4 इंटू 2^x को दोनों के एडिशन के फॉर्म में लिखा। अभी हमारा फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो हमारे पास फॉर्मूला है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x मतलब क्या है 3 इंटू 2^x प्लस tan इनवर्स y मतलब हमारे पास है 2^x। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x मतलब क्या है यहाँ 3 इंटू 2^x, ये x है और उसका स्क्वायर करना है, इंटू d/dx ऑफ, अब ये डेरिवेटिव जो लिया वो tan इनवर्स का है, 3 इंटू 2^x का डेरिवेटिव बाकी है, तो ये 3 इंटू 2^x एज इट इज़, प्लस tan इनवर्स x, यहाँ फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x मतलब 2^x और उसका स्क्वायर, इंटू d/dx ऑफ 2^x का डेरिवेटिव बाकी है। अब ये dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस, यहाँ स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2^2x, क्योंकि 2 का इंडेक्स x है, सॉरी 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो यह हो जाएगा 1 प्लस 9 इंटू ये 2^x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2^2x। यार हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4^x इंटू ये 3 एज इट इज़ 2^x का डेरिवेटिव, a^x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2^x इंटू log 2 प्लस 1/1 प्लस 2 इंटू 2^x का स्क्वायर करना है, तो इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू 2 हो जाएगा 2x इंटू 2^x का डेरिवेटिव 2^x इंटू log 2। अब हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 2^x इंटू log 2 कॉमन है, तो हम लोग 2^x इंटू log 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ रह जाएगा 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 9 इंटू 2^2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2^2x, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स 2^x डिवाइड बाय 1 प्लस 2^2x प्लस 1। तो पहले इसको y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू, अब हमें एडजस्ट करना है, तो कैसे एडजस्ट करेंगे, तो देखो यहाँ 2^2x प्लस 1 है, तो इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2^x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब ये 2^2x प्लस 1 को मैं ऐसे लिखता हूँ 2^2x इंटू 2^1, क्या किया, तो ये 2^2x प्लस 1 को मैंने डिवाइड करके लिखा, तो ये 2 इंटू 2 बेस सेम है, मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की एडिशन हो जाएगी, 2x प्लस 1 इतना ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, तो रीअरेंज करेंगे और एक बार फिर से tan इनवर्स ऑफ 2^x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये 2^1 मतलब 2 आगे लिखता हूँ उसको, इंटू ये 2^2x है तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2^x ब्रैकेट स्क्वायर, क्या किया मैंने 2^2x, या देखो इंडेक्स का इंडेक्स है तो दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x। अब हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन कितनी चाहिए 2 इंटू 2^x ब्रैकेट स्क्वायर, तो इतना मल्टीप्लिकेशन चाहिए 2 इंटू 2^x ब्रैकेट स्क्वायर, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितनी चाहिए 2^x। अब देखो 2^x को अगर m कंसिडर किया तो ये क्या हो जाएगा 2m², तो अगर हमें 2m² मल्टीप्लिकेशन चाहिए
और यहाँ देखो ये 2 को एम कंसिडर किया, तो एम क्या चाहिए, एडिशन है सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास ऑप्शन होगा 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 क्या, दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट स्क्वायर, और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 इंटू, यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू 2 सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आएगा। तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2 माइनस ये 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब इसको हम लोग ये 2 नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो फॉर्मूला है tan इनवर्स x, तो हमारा x मतलब क्या है, 2 इंटू 2 तो tan इनवर्स 2 इंटू 2 माइनस tan इनवर्स y मतलब क्या, 2 अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले सकते हैं हम लोग, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x मतलब क्या है, 2 इंटू 2 तो उसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x मतलब क्या है, 2 इंटू 2 और उसका स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो डेरिवेटिव है वो tan इनवर्स का है, 2 इंटू 2 का डेरिवेटिव बाकी है, तो 2 इंटू 2 का डेरिवेटिव माइनस यह tan इनवर्स x, तो फॉर्मूला वही है डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 2 और उसका स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव बाकी है, 2 का 2 अभी इसका डेरिवेटिव लेते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये ब्रैकेट का स्क्वायर करना है, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये 2 एज इट इज़ रखेंगे, अब ये 2 उसका डेरिवेटिव, तो ये रेस टू एक्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग 2, उसका डेरिवेटिव हुआ माइनस यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का डेरिवेटिव 2 इंटू लॉग 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लॉग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग 2, कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या रह जाएगा 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉट इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 6x² डिवाइडेड बाय 5ax। तो पहले इसको y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू, अभी कॉट इनवर्स हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए tan इनवर्स, तो हम करेंगे tan इनवर्स में कन्वर्जन, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स का tan इनवर्स करने के बाद ब्रैकेट में जो कुछ भी टर्म है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5ax डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 6x², कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब क्या करेंगे, तो देखो हमारे पास जो कुछ भी फॉर्मूले हैं, हम लोग ये 2 फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू आई, तो यहाँ कंपलसरी क्या चाहिए 1 चाहिए, और हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो यहाँ भी कंपलसरी क्या चाहिए 1 चाहिए। तो देखो यहाँ माइनस साइन के पहले क्या चाहिए 1 चाहिए, कंपलसरी 1 चाहिए, तो यहाँ 1 है तभी हम लोग ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये स्क्वायर की जगह क्या चाहिए 1 चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, पूरे डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, इसका मतलब पूरे डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा
सिर्फ डिनोमिनेटर को ही नहीं, न्यूमरेटर को भी ए स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5ax डिवाइड बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 6x² डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर से डिवाइड किया। अब कैलकुलेशन करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आएगा 5x डिवाइड बाय ये डिवाइडेड बाय, यहाँ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट स्क्वायर, या एक्स का स्क्वायर है, ए का भी स्क्वायर है, या मैंने कंबाइन करके स्क्वायर दिया। अब देखो हमें 1 चाहिए था तो 1 आ गया। अब हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, कितना चाहिए 6x डिवाइड बाई ये ब्रैकेट स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6x डिवाइड बाई ये ब्रैकेट स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और एडिशन क्या चाहिए 5x डिवाइड बाई ये। तो अगर x बाई ए को हम m कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा 6m² और यह हो जाएगा 5m। अब एडिशन 5 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 6 चाहिए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है 3 इंटू 2 6, 3 + 2 5। लेकिन वेरिएबल देखो क्या है, वेरिएबल क्या है x अपॉन ये, तो यहाँ x डिवाइड बाई ये करेंगे और यहाँ भी x डिवाइड बाई ए करेंगे। अब 3 इंटू 2 6, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये इंटू ये ए स्क्वायर, और यहाँ एडिशन करने के बाद डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे ये 3x + 2x, आंसर आएगा 5x। तो हमें दो नंबर मिल गए, उसी दो नंबर के फॉर्म में एग्जाम्पल लिखते हैं। तो ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 3x डिवाइड बाई ये प्लस 2x डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई मेन डिनोमिनेटर 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई ए इंटू 2x डिवाइडेड बाई ये। क्या किया, इस 6x अपॉन ये ब्रैकेट स्क्वायर को हमने ये दो नंबर के फॉर्म में लिखा और 5x अपॉन ये को भी इस दो नंबर के फॉर्म में लिखा। अब ये मैं रीड करता हूँ, tan इनवर्स x + y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। तो हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x मतलब क्या है 3x अपॉन ये, प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा tan इनवर्स y, तो y मतलब क्या है 2x अपॉन ये, सिंपल फॉर्म में आ गया। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x², x मतलब 3x अपॉन ये ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। अब डेरिवेटिव किसका बाकी है 3x अपॉन ये, तो इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 3x अपॉन ये, प्लस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x² x मतलब 2x अपॉन ये उसका स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन ए का डेरिवेटिव बाकी है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ स्क्वायर करते हैं तो ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x² डिवाइड बाई ए का स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू, यहाँ देखो 3 अपॉन ये कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1, तो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पहले स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4x² डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 2 अपॉन ये कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव के बाहर। अब डेरिवेटिव किसका लेना है x का, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर क्या आएगा 1। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 ये स्क्वायर प्लस 9x² इंटू, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है तो ये 9x² एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर रहेगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो आगे ऊपर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू ए स्क्वायर डायरेक्टली लिखता हूँ ए स्क्वायर इंटू ये 3 ये एज इट इज़, प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, ये ए स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4x² इंटू 1 4x²। अब ये स्क्वायर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाके न्यूमरेटर को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ये अप 2 अपॉन ये एज इट इज़। अब ये ए स्क्वायर का एक ही है और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
ये देखो न्यूमरेटर में 3 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर प्लस 9x² प्लस 2 डिवाइड बाय ये स्क्वायर प्लस 4x²। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स a प्लस बी tan x डिवाइड बाय b माइनस ए इंटू टेन एक्स। तो पहले हम लोग इसको y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, तो हमें यहाँ इस b की जगह हमें कंपलसरी 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, b को b से डिवाइड करने के बाद आंसर 1 आएगा। इसका मतलब पूरे डिनोमिनेटर को b से डिवाइड करना होगा। अगर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को b से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ये अपॉन b प्लस यहाँ b से b को डिवाइड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा tan x डिवाइडेड बाय यहाँ b को b से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू यहाँ हो जाएगा a बाई बी इंटू tan x। अब क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स मतलब a बाई बी एंड y मतलब tan x। तो हम लोग यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x, x मतलब a अपॉन बी प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, tan इनवर्स ऑफ y, y मतलब है tan x। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a अपॉन बी एज इट इज़ प्लस, ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा x। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी। हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमारा वेरिएबल क्या है x, लेकिन यहाँ x नहीं है, मतलब वेरिएबल नहीं है, तो ये टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और ये x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो 0 प्लस 1 आएगा 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 6x² माइनस 5x माइनस 3। तो पहले इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, हमें डिनोमिनेटर में कंपलसरी क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ 1 नहीं है तो हम लोग 1 एडजस्ट करते हैं। तो न्यूमरेटर एज इट इज़ 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, पहले मैं 1 लिखता हूँ, 1 प्लस क्या किया मैंने, 1 ऐड किया, तो ये एज इट इज़ लिखता हूँ 6x² माइनस 5x माइनस 3। अब ये 1 ऐड किया तो हमें तुरंत क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ -1 करता हूँ। क्या किया हमने, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट किया। तो इसको मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन करता हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज़ प्लस, अब इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 6x² माइनस 5x। अब ये देखो -3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -4। तो ये हो गया 1 प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके फैक्टर हमें उसकी जगह लिखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 6x² माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू, तो हमें मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, 6 इंटू -4, तो मल्टीप्लिकेशन चाहिए -24, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितनी चाहिए, मिडल टर्म के बराबर चाहिए, मतलब -5। तो ये -5। अब देखो 8 इंटू 3 कितना आता है, 24, दोनों का डिफरेंस 5 है। तो क्या करेंगे, हमारा फैक्टर बराबर है लेकिन साइन देना बाकी है। तो मिडल टर्म का साइन जो है वो ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो मिडल टर्म माइनस है तो ग्रेटर नंबर को साइन आएगा माइनस। तो ये यही हमारे फैक्टर्स हो गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, 6x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 4, क्या किया हमने, मिडल टर्म को -8x प्लस 3x ऐसे एडजस्ट किया, ये 2 नंबर के फॉर्म में। अब ये सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 8x से कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 2x। तो यह आएगा 3x माइनस 4 प्लस, ये दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है मतलब 1 निकाल सकते हैं, तो यहाँ रह गया 3x माइनस 4। अब ये फाइनल आंसर हो जाएगा। या देखो 3x माइनस 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 2x, यहाँ रह जाएगा +1 इंटू 3x माइनस 4। अब हमने ओरिजिनल इक्वेशन लिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस एक्स, लेकिन
हम क्या करने वाले हैं, ये दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर में आएगा और यहाँ 1 प्लस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स लिखेंगे हम लोग। तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो कौन सा भी फैक्टर पहले लिखा तो चलेगा। पहले मैं लिखता हूँ 2x + 1 इंटू 3x - 4। अब न्यूमरेटर में क्या करना है, इन दोनों की एडिशन करने के बाद 5 - x आता है या सब्ट्रैक्शन करने के बाद 5 - x आता है, ये हमें पता नहीं है। तो पहले इन दोनों फैक्टर की एडिशन करते हैं। तो एडिशन क्या आएगी, 2x + 1 + 3x - 4। तो ये 2x + 3x क्या आएगा 5x, ये 1 - 4 आंसर क्या आएगा -3। तो एडिशन करने के बाद हमें 5 - x नहीं मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2x + 1 - 3x - 4 करेंगे। अब इसमें से ये माइनस करेंगे या इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पता चलेगा। तो ये 2x + 1 एज इट इज़, ये माइनस साइन अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा -3x + 4। अब ये 1 + 4 क्या हो जाएगा 5, 2x - 3x आंसर आएगा -x। तो हमें सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें क्या मिला 5 - x, और क्या किस में से क्या सब्ट्रैक्ट किया 2x + 1 - 3x - 4। इसका मतलब हम यहाँ लिखने वाले हैं 2x + 1 -3x - 4। तो ये फैक्टर हो गए। अब हमें फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में आया, tan इनवर्स x - y डिवाइड बाय 1 + x इंटू वाई। तो फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x मतलब क्या है 2x + 1 माइनस tan इनवर्स y मतलब है 3x - 4। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² x मतलब 2x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 2x + 1 का डेरिवेटिव बाकी है, तो 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 + 1 का डेरिवेटिव 0। तो फाइनल आंसर आएगा 2 माइनस या tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² x मतलब 3x - 4 उसका स्क्वायर इंटू, अब 3x - 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सिर्फ 3, क्योंकि 3 कांस्टेंट एज इट इज़। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, तो 1 × 3 3 - 4 का डेरिवेटिव 0। अब ये एडजस्ट करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर आएगा 2 × 1 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 × 1 3 डिवाइड बाय 1 + 3x - 4 ब्रैकेट स्क्वायर। ये है फाइनल आंसर। लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, cot इनवर्स ऑफ 4 - x - 2x² डिवाइड बाय 3x + 2। तो पहले इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब हमें ये cot इनवर्स नहीं चाहिए तो हम cot इनवर्स का कन्वर्जन tan इनवर्स में कर सकते हैं। तो ये tan इनवर्स ऑफ, लेकिन क्या करना होगा, जो ब्रैकेट में टर्म है उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो ये 3x + 2 डिवाइडेड बाय 4 - x - 2x²। अब हमें डिनोमिनेटर में कंपलसरी क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 1 नहीं है, तो हम लोग 1 एडजस्ट करेंगे। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x + 2 डिवाइडेड बाय, इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 3 - x - 2x²। 1 एडजस्ट किया मैंने, सिर्फ मैंने 4 को ऐसा लिखा 1 + 3, या फिर आप 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x + 2 एज इट इज़, यहाँ 1 प्लस, ठीक है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ 3 - x - 2x²। अब एक बार फिर से एडजस्ट करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x + 2 डिवाइड बाय 1। अब ये 3 टर्म्स है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये 2x² माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये x माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो हमें मिला 3x/2 डिवाइड बाय 1 - 2x² + x - 3। अब
इसके आगे आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, उसका फैक्टर निकालो और यहाँ मल्टीप्लाई लिखो और आगे न्यूमरेटर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। और उसके बाद टेन इनवर्स ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स y। या फिर दूसरा भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो यह आएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको फाइनल आंसर मिलेगा। आप ट्राई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.2 डिफरेंशिएशन इस चैप्टर का कंप्लीट किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल थे, हमने भी 90% एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। आप ट्राई कीजिए अच्छी तरह से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन।